बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम देख लेते हैं। सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम डी नोटेशन में लिखना चाहते हैं। पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग dy से डिनोट करते हैं, क्योंकि d ओवर dx को कैपिटल D से डिनोट किया गया है। तो हम जब सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे यानी d2y ओवर dx स्क्वायर को जब लिखेंगे तो उसे d स्क्वायर y लिखा जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो हमारा गिवन इक्वेशन हो जाएगा द given equation can be written as इसको हम अगले पेज पर देख रहे हैं। इसकी जगह पर डी स्क्वायर कर देंगे। पहला टर्म जो था अगले पेज पर देख रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर वाई प्लस नेक्स्ट टर्म था डी वाई और फिर वाई था राइट हैंड साइड में एक्स क्यू था। वाई को हम कॉमन ले लेंगे। ये डी चूँकि ऑपरेटर है तो इसको हमें वाई को राइट हैंड साइड में ही ले सकते हैं बाहर, ऐसे नहीं कि इस वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले सकें क्योंकि ये ऑपरेटर है। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है और हायर ऑर्डर है, लीनियर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी डेरिवेटिव तो ये है, इसकी पावर जो है होल पावर अगर देखें तो 1 ही है, तो इसलिए लीनियर है ये। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन में। एक तो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को ऐड कर देंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इट्स एक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग होता है। एक्सिलरी इक्वेशन, इसे सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं। और जहाँ पर भी y को कोफिशिएंट जो d का फंक्शन है उसमें जहाँ पर भी d नजर आए m पुट कर दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पर m में दो पावर की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम उमर खयाम मेथड से यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ax स्क्वायर, उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम इस फार्मूले को सीरीधराचार फार्मूला भी बोलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर a b c अपना ये नहीं लिखा तो 1 1 है, सब a b c 1 1 है। तो m की वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, सभी 1 1 रखना है, अपॉन में 2a की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से m की दो वैल्यू मिल जाएंगी हमको। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा ओनली 4 × 1 4 अपॉन में 2। तो m की वैल्यू मिली -1 प्लस माइनस ये माइनस का 3 मिलेगा अंडर रूट के अंदर, और -3 को लिख सकते हैं -1 × 3 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 है। तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस, अगर अंडर रूट माइनस का 3 करेंगे तो अंडर रूट -1 × 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट -1 जो होता है वो आयोटा i के बराबर होता है, तो इसे i × स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, अपॉन में 2। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, यानी -1 अपॉन 2 जो होगा रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस माइनस लिखते हुए i इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √3/2। m की वैल्यू देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में m की वैल्यू यहाँ पर 2 मिली हैं। और ऐसे केस में हम m की वैल्यू को देखकर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का ढंग इस तरीके से होता है कि e की पावर में लिखते हैं जो रियल पार्ट है -1/2, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं और c1 फिर cos लिखेंगे और i का जो कोफिशिएंट है √3/2 वो लिखेंगे और यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का फिर c2 लिखेंगे और कॉस की जगह पर साइन आ जाएगा, बाकी तो यही लिखना है यानी √3/2 x लिखना है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये हो गया कंप्लीट। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अब फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 अपान में लिख देते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें y का कोफिशिएंट जो d का फंक्शन है पूरा आप लिख देते हैं
यानी डी स्क्वायर प्लस का डी प्लस का 1, और राइट हैंड साइड में जो होता है जो कि एक्स क्यू है उसको लिख देंगे। ये फंक्शन है जिस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, और ये यहाँ पर फंक्शन जो नज़र आ रहा है वो अलजेब्रिक है, यानी अलजेब्रिक मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होता है तो इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इसको लिखते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग पावर में, डी की इंक्रीजिंग पावर में, तो पहले 1 लिख लेते हैं, फिर डी लिख लेंगे और डी स्क्वायर लिख लेंगे। इसमें भी 1 को छोड़कर बाकी जो है इसको एक टर्म बना देंगे और इसको फिर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, बाइनोमियल बन जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएंगे। अभी पावर इसकी ब्रैकेट की स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी तो 1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी। ये वैल्यू जो आ रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की है जो अगले पेज पर हम नोट कर रहे हैं। पी आई इजिकल टू, हाँ इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर 1 प्लस डी स्क्वायर की जो पावर है वो -1 हो गई, और एक्स के ऊपर ये से ऑपरेट होना है। इसका एक्सपेंशन कर देंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ये होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो यहाँ पर चूँकि निगेटिव है पावर तो n इंडेक्स का यूज़ होगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, अपान में फैक्टर 1 लिखना चाहे लिखें, इसकी वैल्यू 1 ही होती है इसलिए इतनी लिखा जाता है। n-1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसी टर्म आगे भी बढ़ते जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हम लोग इसी x की जगह पर अपना d प्लस डी स्क्वायर है, n की जगह पर -1 है, एक्सपेंड कर देंगे इस फार्मूले के यूज़ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। हालांकि हमें कितने टर्म लिखना होंगे, 3 पावर है इसमें, तो डी क्यूब तक जहाँ मिलेगा वहाँ तक लिखेंगे। हाइयर अगर पावर होगी तो उसे नहीं लिखना होगा, क्योंकि डी क्यूब का एक्स क्यूब का अगर हम 4 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 5 बार करेंगे 0 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए हमें डी क्यूब तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 1 है, ये x है, ये n है, तो फार्मूला होता है 1 प्लस n x मतलब ये d प्लस डी स्क्वायर। फिर इसके बाद होता है n-1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, यानी d प्लस डी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर। अभी देखिए d की पावर 3 में मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो एक टर्म और लिखना होगा, यानी n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यू, ये टर्म ही होगा, उसके बाद नहीं लिखना होगा, जगह कम है इसलिए इसको नीचे लिख देते हैं हम। यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, n-1, फिर यहाँ पर होगा n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और d प्लस डी स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। और हमें मालूम है यहाँ से हमें मिनिमम जो d की पावर मिलेगी वो 3 होगी, क्योंकि d का होल क्यूब करेंगे, इसका क्यूब और दोनों का इंटू भी होगा इसमें, तो उसमें d क्यूब सबसे कम पावर मिलेगी। तो इसके बाद हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि हमें एक्स क्यूब पर ये ऑपरेटर ऑपरेट करना होगा। आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन 3 बार के बाद तो 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे बस यहीं तक। इसमें भी काफ़ी टर्म हमें छोड़ना होंगे, इसमें भी टर्म छोड़ना होंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है, ये प्लस माइनस की इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 माइनस का ब्रैकेट में d प्लस डी स्क्वायर है। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये -1 है और ये -1 माइनस के 2 हो जाएगा, अपान में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 × 2 होती है, और इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर दिए, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, फिर इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स, और इंटू का ट्वाइस करेंगे, इंटू करेंगे तो डी क्यूब हो जाएगा, और फिर डी इसका स्क्वायर करेंगे, डी के बाद 4 हो जाएगी। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 टर्म की ज़रूरत है, तो अगली बात ये लिखेंगे नहीं, बाकी एंड सो ऑन कर देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर इसको हमें लिखना है, तो कि हम नीचे ही लिख दे रहे हैं इसके बाद। तो माइनस का 1 है ये, और माइनस का 2 है ये, माइनस का 3 अपान फैक्टर 3 की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 1 × 2 × 3 होती है, और इसका हमें होल अब क्यूब ओपन करना है। तो होल क्यूब होता क्या है वो हम देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है। तो इसको हमें अप्लाई करना है, इसमें हम फर्स्ट टर्म ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको लिखना चाहे लिख देंगे, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, छोड़ देंगे अगले स्टेप में। तो इसका क्यूब, यानी ये डी का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब, फिर क्या था प्लस 3 टाइम्स डी पहले वाले के स्क्वायर, और दूसरे वाले को ऐसे ही लिखना है, यानी डी स्क्वायर को लिखना है। फिर प्लस 3 टाइम पहले वाले
को ऐसे लिखना है, दूसरे वाले के स्क्वायर करेंगे यानी 2 है तो 4 पावर हो जाएगी। फिर इसके बाद इसके पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगी, क्योंकि आप डी स्क्वायर की पावर जब 3 करोगे तो ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर को मल्टीप्लाई होकर 6 पावर हो जाएगी। तो इसको लिख दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, और प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। और फिर लास्ट में इस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर एक्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ये जो ऑपरेट होना जगह कम है इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज एक्स क्यूब। अगली बार में हम उन्हीं टर्म्स को लिखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, बाकी इनको छोड़ देंगे, जैसे कि और को छोड़ रखा है। तो ये वैल्यू चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की 1 माइनस, इससे ब्रैकेट को ओपन भी कर लेंगे तो दोनों टर्म ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का डी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कोई भी कोएफिशिएंट नहीं 1 के अलावा। 1 का इंटू करेंगे तो मिलेगा हमें डी स्क्वायर और प्लस का 2d क्यूब। देख रहे हैं हम यहाँ पर डी के बाद 4 को नहीं लिख रहे हैं, एंड सो ऑन करके छोड़ दिया जाएगा उसको। ये देखिए इन दोनों के इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन ये अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन ये 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 1 आ जाएगा। 1 का इंटू करेंगे तो ये टर्म आएंगे, उससे पहले लेकिन माइनस लग चुका है और हमें सिर्फ एक ही टर्म लिखना है, तो इससे फिर हम ब्रैकेट ना लगा के इसे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ये टर्म ही लिखना है जो कि माइनस का डी क्यू हो जाएगा, क्यों बाकी पावर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 पे इनको छोड़ दीजिएगा प्लस एंड सो ऑन करके, और ऑपरेटर ये एक्स क्यू लिखना है। कुछ टर्म यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इनको ऐड कर सकते हैं, इनको आपस में लाइक टर्म है तो लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हटा दीजिए। तो 1 माइनस डी, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जो है प्लस का डी क्यूब आया, और फिर प्लस एंड ऑन छोड़ दीजिए और एक्स क्यूब है ये। इसको अंदर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 1 पर आएगा एक्स क्यूब, माइनस डी पर आएगा एक्स क्यूब, और प्लस डी की पावर 3 पे आएगा एक्स क्यूब। ये तो सॉल्व हो चुका है एक्स क्यूब। माइनस इसको डी का मतलब होगा कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का, और इस डी क्यूब का मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब का। ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है। एक्स को ऐसे नोट करना है, जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे जाएगी, और इसमें जो भी पावर है यानी 3, इसमें से एक कम होकर 2 बचेगा, प्लस फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ये एक बार किया तो इतना आ गया 3x²। अब एक बार और कर देंगे तो बचेगा 3 बार हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। फिर एक बार और यानी तीसरी बार करेंगे तो हमें मिलेगा, ये है वैल्यू एक्चुअल में d2 ओवर dx² x³ की वैल्यू है ये वैल्यू। अब इसको हम 3 बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन यानी d3y ओवर dx³ एक्स को करेंगे तो इसका एक बार और कर दीजिए, 3 इंटू 2 बाहर हो जाएगा, 3 इंटू 2 बाहर हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि पावर बराबर है। अब अगले स्टेप में लास्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये x³ और फिर उसके बाद माइनस का साइन था, 3x² है, 3x² है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 ये तो हो गया 6 के इक्वल इंटू करने के बाद। अब हम अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जनरल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ही आर्बिट्री, उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट हो जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ रहे थे, C1 C2, e की पावर माइनस 1/2x, और ब्रैकेट में था C1 cos ऑफ √3/2x प्लस का C2 साइन ऑफ √3/2x। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो भी लास्ट में आई है ऊपर वो उसे नोट कर देते हैं। तो इसमें 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और इसलिए, और 2 सेकंड ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसलिए इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।